संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जो स्वामी विवेकानंद और उनके विचारों से प्रभावित ना हो। उनके विचारों ने जनमानस के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी है। हर साल 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के तौर पर मनाया जाता है। उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक नेताओं और विद्वानों में से एक माना गया है। विवेकानंद ने योग और वेदांत के दर्शन को पश्चिम देशों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस धर्म संसद में अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों के साथ की थी। स्वामी विवेकानंद का निधन मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को हुआ। उस समय वे पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में रहा करते थे। जिन लोगों ने उनके काम और व्याख्यानों का अनुसरण किया है, उनके प्रगतिशील दर्शन के बारे में जानते हैं। उनके विचारों ने उन्हें दुनिया भर में एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया। विवेकानंद को 19वीं सदी में अंतरधार्मिक जागरूकता बढ़ाने और हिंदू धर्म को वैश्विक मंच पर लाने का श्रेय दिया जाता है। वह विज्ञान और धर्म में अपने गहन ज्ञान के लिए भी जाने जाते हैं। विवेकानंद को अंतरधार्मिक जागरूकता बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद को शुरुआती जीवन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता थे, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील थे, जबकि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक गृहिणी थी। बहुत ही कम उम्र से विवेकानंद आध्यात्मिकता में रुचि रखने लगे थे और हिंदू देवी देवताओं की छवियों के सामने ध्यान लगाते थे। पश्चिमी दर्शन और इतिहास में उनकी विशेष रुचि थी। विवेकानंद को अक्सर ईश्वर के अस्तित्व के बारे में संदेह से घेर लिया जाता था। इसी प्रश्न के साथ उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण से हुई, जो बाद में उनके गुरु बने। उन्होंने कहा कि आपको अंदर से बाहर निकलना होगा। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक बना नहीं सकता। आपकी आत्मा के सिवा कोई दूसरा गुरु नहीं है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या आ जाए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उन्होंने कहा कि एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बनाओ। इसका सपना जरा सोचो, उस पर जीते हैं। मस्तिष्क, शरीर, मांसपेशियां, नसों, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा होने दें और दूसरे विचार को अकेला छोड़ दें। यह सफलता का मार्ग है और इसी तरह महान आध्यात्मिक दिग्गज पैदा होते हैं। जो आग हमें गर्म करती है, वह हमें भी भस्म कर सकती है। यह आग का दोष नहीं है। इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ।